नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि मतलब सजिटेरियस साइन के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को सजिटेरियस का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 फरवरी, 1 to 10 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 to 10 फरवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द वर्ल्ड, 8 of swords, 8 of cups, 9 of cups, ace of swords, knight of pentacles, king of pentacles। 1 to 10 फरवरी सजिटेरियस की एनर्जीज क्या होंगी? 1 to 10 फरवरी सजिटेरियस की एनर्जीज क्या होंगी? 10 of पेंटिकल्स और 10 of swords। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स हैं उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताता हूँ। यहाँ पर है 21, 8, 9, 8, 10 और 10। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग को रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग महसूस हुई है या कुछ एंडिंग एक्चुअल में हुई है। आपने प्रयास किए, सफल नहीं हुए, कोशिशें की रिश्ते को बनाए रखने की, नहीं हो पाया। तो इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आप खुद को थोड़ा डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई सजिटेरियस को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपको चीट किया है, उनके साइड से आपको चीटिंग मिल गई है, बैकस्टैबिंग हो गई है। इसके कारण से भी कहीं ना कहीं आप एक एंडिंग महसूस करने लग गए हैं सजिटेरियस। और ये एनर्जी पिछले कुछ समय से बनी हुई है। निगेटिव आप चल रहे हैं, थोड़ा निगेटिव मेंटालिटी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। पर इसके बावजूद भी अब आने वाला जो समय है उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप खुद की अबंडेंस के लिए फोकस करने जा रहे हैं। खुद की खुशियों के लिए, खुद की अबंडेंस के लिए, अपने मॉनेटरी पोजीशन के लिए मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, अपने घर परिवार वालों के लिए, अपनी कंप्लीशन के लिए आप फोकस करने जा रहे हैं। आप ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली में देंगे, उनकी ज़रूरतों का पूरा करेंगे, उनके साथ खुश रहने की कोशिश करेंगे। अपने वर्क प्लेस में आप दिल लगा करके काम करेंगे, जॉब में, बिजनेस में। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो आप अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे, पहले से ज़्यादा आपको रिलीफ मिलने वाला है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आपके साइड से सजिटेरियस। कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई अच्छी स्कीम में आप पैसा लगा सकते हैं, कहीं से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, फैमिली से सपोर्ट आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ।
रिलेशनशिप के लिए आप थोड़ा कम फोकस्ड रहेंगे, पर उतना इन्वॉल्व आप मुझे नहीं दिख रहे हैं सजिटेरियस। थोड़ा आप तटस्थ रहेंगे रिलेशनशिप से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। जहां भी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूसरी जगह ऑफिशियली अनऑफिशियली बाहर गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, या अगर उनका जॉब है, ऑनलाइन जॉब है, उसमें बिजी हो, फॉरेन से रिलेटेड जॉब है तो वहाँ पर क्लाइंट को डील कर रहे हो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। पर जहाँ भी आपके पार्टनर है आपको स्टॉक कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ एक अधूरापन भी आपके पार्टनर के अंदर वो फील कर रहे हैं। पर जो पोजीशन है, जो सिचुएशन अभी आप लोग के रिलेशनशिप में बनी हुई, उसके कारण से आपके पार्टनर कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे, चाह करके भी नहीं ले पा रहे। कुछ रेस्ट्रिक्शन उनको महसूस हो रहे हैं, कुछ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, परिस्थितियां उनको अलाउ नहीं कर रही, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण से चाहते हैं पर एक्शन नहीं ले पा रहे। कुछ सजिटेरियस के पार्टनर के साथ में थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी भी हो सकती है, खुद को विक्टिम जैसा भी महसूस करें, मतलब वो हर्ट है, उनको ये परेशानी है, इस तरह की भी सोच हो सकती है। कुछ के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। पर जो भी है आपके पार्टनर आपको मिस करें, स्टॉक करें। पास्ट की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो कुछ आप लोग के बीच में बड़े आर्गूमेंट हुए हैं, बड़े लड़ाई झगड़े हुए हैं, बड़ी बहस हुई है किसी बड़े इशू को लेकर के, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एग्रेसिव रहे हो आपके पार्टनर, एग्रेसिव मोड में आकर के, नाराज होकर के, गुस्सा होकर के कुछ बड़ा स्टेप उनने ले लिया हो, सडनली आपको कुछ कह दिया हो, सडनली आपको ऐसा कुछ कह दिया हो जो आपको बहुत बुरा लग गया हो, हर्ट आप हो गए हो, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूं। तो पास्ट में आपके पार्टनर एकदम जैसे एग्रेसिव थे, कट एंड क्लियर, जैसे वो आपको बोल दे रहे थे, मुंह पे आपको जवाब दे रहे थे, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। इसके कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में कड़वाहट आ गई, दूरियां आ गई, हर्ट आप हो गए। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर, जब से आप लोग के बीच में ऐसी सिचुएशन बनी है, तब से कहीं ना कहीं इमोशनली वो खुद को अनफुलफिल महसूस कर रहे हैं। मतलब उनकी इमोशनल नीड है, भावनात्मक जरूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही। आपके बिना अधूरे हैं वो, आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको खुशियों की जरूरत है, उनको अबंडेंस की जरूरत है, उनको आपके साथ की जरूरत है। पॉजिटिव आपके पार्टनर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। एक छटपटाहट है उनके अंदर, प्यार पाने की, फीलिंग्स पाने की, इस तरह की छटपटाहट मैं देख रहा हूं आपके पार्टनर के अंदर। तो बेसिकली आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में तो डेफिनेटली अपनी इमोशनल कंप्लीशन चाहते हैं, और वो अपनी इमोशनल कंप्लीशन आपसे ही चाहते हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में जब सिचुएशन खराब हुई तब से ही आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जी हो गई है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर बेसिकली आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, पर सिचुएशन ऐसी है जिसके कारण से आपके पार्टनर चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ ऑफर है उनके पास, स्टेबिलिटी प्रपोजल है, हो सकता है कि वो आपसे सॉरी भी कहना चाहे या आपसे रिक्वेस्ट करना चाहे कि वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, इस तरह का प्रपोजल है उनके पास। कमिटमेंट हो सकता है, स्टेबिलिटी रिलेटेड कोई प्रपोजल मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो आपको देना चाहते हैं, आप तक वो प्रपोजल पहुंचाना चाहते हैं, पर हिचक है उनके अंदर, हिचकिचाहट है, नहीं जा पा रहे आपके पास, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, पर दूर से ही वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, और इस तरह की प्लानिंग उनके अंदर चल रही है, उधेड़-बुन चल रही है आपको प्रपोजल देने की, ऑफर देने की। तो दोनों ही जगह, आपके साइड भी, आपके पार्टनर के साइड भी, एक इमोशनल लॉस की स्थिति है। दोनों ही थोड़ा थोड़ा खुद को हर्ट महसूस कर रहे हैं। एक तटस्थता आ गई आप लोग के अंदर, रिलेशनशिप को लेकर के एक दूरी आप लोगों ने बना ली है। हालांकि दोनों ही रिश्ते में बने हुए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने छोड़ दिया रिश्ता या अलग हो गए, ऐसा नहीं है, पर एक इमोशनल गैप है। तो ये आप लोग के रिलेशनशिप में एक रुकावट का, बाधा का अभी काम कर रहा है, ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। इस पर काम करने की आवश्यकता आप लोग को। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत केयरिंग रहने वाले, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, फिक्र करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, एक फैमिली की तरह वो आपको मानते हैं, और उस तरह की फीलिंग उनकी रहने वाली है। आपको लेकर के उदार रहेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, आपका साहस बनना चाहेंगे, बल बनना चाहेंगे।
कुछ फाइनेंशियल हेल्प अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके साइड से भी इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई, तो आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करना चाहते हैं, तो आपकी ज़रूरतों के ऊपर भी उनका पूरा ध्यान रहने वाला है। मतलब आप इमोशनली क्या फील कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ों की भी ज़रूरत है वो भी आपके पार्टनर ध्यान दे रहे हैं। और डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। नंबर जो आए हुए हैं वो है 4 और 7। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने दिल से लगा करके रखना चाहते हैं। आपको लेकर के थोड़ा आपके पार्टनर इनसिक्योर महसूस करेंगे, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसा मैंने आपको कहा भी, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और कुछ ऐसे रास्ते वो ढूंढ रहे हैं जिससे वो अपनी हेल्प आप तक पहुंचा सकें, अपना सपोर्ट आपको दे सकें या आपसे बात कर सकें। किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, किस तरह की नीड आपको है, आपके पार्टनर वो सपोर्ट, वो हेल्प आपको देना चाहते हैं। साथ ही साथ जो उनकी जो दिल की बात है, उनकी जो फीलिंग आपके लिए है, जो फैमिली जैसा आपको मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। उसके लिए वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब ये रास्ता इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जैसा भी हो, आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, तो उस तरह का रास्ता आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।